दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक अहम खबर के साथ। क्योंकि रामपुर में उपचुनाव को लेकर अब ज़्यादा वक्त नहीं रहा है, क्योंकि उधर समाजवादी पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी हो गई है। इसमें आसिम राजा के लिए 40 नेता इस प्रचार करेंगे। इसमें आजम खान का नाम भी शामिल है और अब्दुल्ला आजम का भी नाम उसमें शामिल है और अखिलेश यादव का भी नाम उसमें शामिल है। और एक नाम उसमें शामिल नहीं है सूची में, वो शिवपाल यादव का नाम उसमें शामिल नहीं है। मुरादाबाद के सांसद हैं एसटी हसन, उनका नाम भी शामिल है। और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का भी नाम उसमें शामिल है। रामपुर की अगर बात करें तो रामपुर में सियासी माहौल चरम पर है। सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं, लोग बैठकर बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि अब हमें किसको चुनना है और रामपुर सीट से किसको विधायक बनाना है। क्योंकि 5 दिसंबर को रामपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को उसका रिजल्ट आना है। इसी गुड़ा भाग को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है और जो रामपुर में सियासी घराने जो माने जाते हैं उनमें भी एक अहम चर्चा हो रही है। रामपुर में शाह मात का खेल शुरू, प्यादों पर दाव लगा रहे हैं सियासत के बादशाह। अपने अपने प्यादों पर दाव लगा रहे हैं, क्योंकि आजम खान के रामपुर में उपचुनाव के लिए राजनीति तेज हो गई है। शाह मात खेल शुरू हो चुका है, जिसके सियासत के बादशाह प्यादों पर दाव लगा रहे हैं। और बात करें रामपुर की, तो रामपुर में उपचुनाव की बिसात पूरी तरह सज चुकी है। राजनीतिक शतरंज में शाह मात का खेल शुरू हो चुका है, जिसमें सियासत के बादशाह प्यादों पर दाव लगा रहे हैं। एक ने बाकायदा अपने पत्ते खोलते हुए नाम का ऐलान कर दिया, तो दूसरे के आगे अभी असमंजस की स्थिति कि चुनाव में किसे लड़ाया जाए। आजम खान और नवाब खानदान धुर विरोधी रहे हैं, क्योंकि नवेद मियां या उनकी मां बेगम नूरबानो साहिबा, इनका लगातार 36 का आंकड़ा रहा है रामपुर में। इन दोनों परिवारों में हमेशा ही लड़ाई रही है कि रामपुर की सियासी घरानों की बात करें तो 2 ही बड़े घराने हैं, एक नूर महल, दूसरा आजम खान का परिवार। 8 माह पूर्व रामपुर में हुए विधानसभा सामान्य निर्वाचन में जिले के दोनों बड़े घराने उन्होंने शिरकत की। सपा से आजम खान तो कांग्रेस से उनके मुकाबले नूर महल से नवेद काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां चुनावी मैदान में थे। स्वार में आजम के बेटे अब्दुल्ला के मुकाबले पर नवाब काजिम अली खान के बेटे हमजा मियां चुनाव लड़े थे। आजम उस वक्त सीतापुर की जेल में थे। अब जब उनकी विधायकी जा चुकी है और रामपुर में उपचुनाव हो रहा है, तो ये दोनों बड़े सियासी घराने चुनावी समर से बाहर हैं। ऐसे में सियासत के ये सूरमा खुद न लड़कर दूसरों को लड़ा रहे हैं। मसलन आजम खान अपने करीबी आसिम राजा को चुनाव लड़ा रहे हैं। आसिम के नाम का ऐलान आजम ने खुद ही सपा कार्यालय में किया था। वही नूर महल के आगे असमंजस की स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस ने उपचुनाव न लड़ने का फैसला किया है। क्योंकि नवेद मियां के बेटे हमजा मियां सत्ता दल के गठबंधन वाली पार्टी अपना दल ऐस के नेता हैं, लिहाजा वे गठबंधन धर्म निभाएंगे ही। वही नूर महल के करीबी एवं पूर्व विधायक अफरोज अली खान ने अपना नामांकन पत्र ले चुके हैं। ये बात अलग है कि अभी पर्चा दाखिल नहीं किया है।
क्योंकि लगातार दोनों घरानों में सियासी लड़ाइयां जारी हैं। क्योंकि आजम खान ने नूर महल को लेकर ही आज वो अपने उनकी सियासत की नूर महल पर, और आज जो है वो यहाँ से उनका दबदबा कायम है रामपुर में। क्योंकि सपा नेता मोहम्मद आजम खान प्रदेश की सियासत में बड़े मुस्लिम चेहरे हैं। जिस वक्त प्रदेश में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला था, उस वक्त भी आजम खान की बदौलत न सिर्फ रामपुर शहर बल्कि चमरौआ, स्वार, बिलारी समेत अन्य सीटों सपा के खाते में गई थीं। रामपुर विधानसभा सीट पर आजम का वर्चस्व रहा है। जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है, तब से सिर्फ 1996 का चुनाव आजम खान हारे हैं, वरन इस सीट पर वे ही काबिज रहे हैं। वे 10 बार इस सीट पर विधायक और 5 बार मंत्री रहे हैं। वर्ष 2019 में वे सांसद चुने गए, जिस पर यहाँ उपचुनाव में उनकी पत्नी तंजीम फातिमा शहर विधायक बनी। तंजीम फातिमा इससे पहले सपा से राज्यसभा सदस्य भी रही थीं। आजम के छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार से मौजूदा विधायक हैं। अब देखने वाली बात तो यह होगी, क्या नूर महल किसको चुनाव लड़ाएगा? क्योंकि कांग्रेस ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है उपचुनाव में, उसने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। अब ये देखना होगा कि नवाब खानदान किसे अपना चुनाव लड़ाता है। क्योंकि नूर महल की अगर बात करें तो यहाँ ये घराना कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। इस घराने के मुखिया नवाब जुल्फिकार अली खां 1967 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और पहली बार सांसद बने थे। रामपुर में सर्वाधिक 5 वे सांसद रहे और उनका ये रिकॉर्ड अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। नवाब जुल्फिकार अली उर्फ मिक्की मियां के निधन के बाद उनकी पत्नी बेगम नूर बानो को राजनीति में उतरना पड़ा है। 1996 में कांग्रेस के टिकट पर खाली हुई टिकट पर पहली बार सांसद बनी। इसके बाद 1998 में मुख्तार अब्बास नकवी ने इन्हें पराजित कर दिया। लेकिन 1999 में हुए उपचुनाव में एक बार फिर बेगम नूर बानो साहिबा सांसद चुनी गई। इनके बेटे नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां ने चुनाव लड़े और 21 साल लगातार विधायक रहे। वे 2 बार मंत्री भी रहे हैं। मैं इन सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं। मैं फिर मिलता हूं एक नई खबर के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें।